अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। पहले बात इशारों के नारों तक महदूद थी, मगर अब बाकायदा नाम लेकर बात की जा रही है। और पीपल्स पार्टी अब दावा कर रही है कि नून लीग ने बंदोबस्त किया है कि पीपल्स पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद ना हो, इसीलिए हम नून लीग का नाम ले रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो ने लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज़ नून लीग से है। फील्ड की जो डिमांड है ये किससे है? इलेक्शन कमीशन से है, एस्टेब्लिशमेंट से है या सुप्रीम कोर्ट से है? मुस्लिम लीग नवाज से है। बेहतर तो यही होता कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मगर तमाम जो PDM के अतहादी थे उनके साथ इंगेज किया जाता, इन इश्यूज़ को एड्रेस किए जाते। जहाँ तक नून लीग से एतराज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूँगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता। मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात हैं वो एक सियासी जमात के हवाले से है। लेकिन अब तक ये अभाम मौजूद है कि नून लीग कैसे पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक निगरान हुकूमत है और नून लीग पीपल्स पार्टी की तरह हुकूमत से बाहर है। जबकि इससे पहले पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आसिफ अली जरदारी को इख्तियार दिया था कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक शिकायत को हल करें, मगर अब तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि आसिफ जरदारी ये मामला किसके साथ उठा रहे हैं। क्या वो इदारों से बातचीत करेंगे या मुस्लिम लीग नून की क़यादत से? इसी पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह से और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी। खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या सवाल तो उठ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून से शिकायत कैसे बनती है, उनके पास इक़्तिदार नहीं है, इख्तियार नहीं है, लेकिन असल मामला है क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का, और मुस्लिम लीग नून से असल शिकायत क्या है पीपल्स पार्टी की? देखें, जो मेरा दूसरा दोस्त आपके साथ मौजूद है ख्वाजा साहब, उनके लिए बहुत एहतराम है और उनको ये इल्म भी है कि शिकायत अपनों से की जाती है जिनके साथ ताल्लुक़ रहा हो, जिनका वज़न उठाया हुआ हो, जिनके लिए लड़े हों हम और वो इक़्तिदार में हों, तो शिकायत तो उनसे करेंगे। क्योंकि आप ये कहेंगे कि वो निगरान हुकूमत है। ख्वाजा साहब बड़े सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सियासतदान है, बड़ी सीधी बातें करता है। यकीन है कि उसको मेरी बात समझ में आएगी या समझ में होगी कि उनकी हुकूमत है तो उनसे ही शिकायत करेंगे ना, किसी और से तो शिकायत नहीं करेंगे। भाई लेवल फील्ड दे हमें, आप और हम एक साथ रहे हैं, जो भी जीत के आएगा फिर भी हम। खुर्शीद साहब, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तो हुकूमत नहीं है अब कहीं पे भी। क्या आप कहते हैं जुनैद? ख्वाजा साहब ये कह दे तो आप समझ में आती है। ख्वाजा साहब ज्वाइन करेंगे, हम उनसे सवाल करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि निगरान हुकूमत नहीं है मुल्क में। भी उनके पास है, फाइनेंस सुन तो लेना, साबिक सेक्रेटरी जो था PM का वो भी वहाँ पे है, अहद क्या नाम चीमा वो भी वहाँ बैठा हुआ है, जो प्लानिंग में चेयरमैन थे, डिप्टी चेयरमैन थे वो भी वहाँ है, और जो मिनिस्टर है तार साहब वो भी वहाँ हैं। और खुर्शीद साहब, तो पंजाब में निगरान वज़ीर आला तो पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी के हैं, जरदारी साहब उनको अपना बच्चा करार दे चुके हैं, चेयरमैन PCB पीपल्स पार्टी के ख्वाहिश पर हैं। सिंध में हुकूमत निगरान पीपल्स पार्टी की मशावरत और मर्ज़ी से बनी है। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। देखें, कोई मर्ज़ी से नहीं बनी है, हमारी मर्ज़ी से, और नहीं हम मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहिए। पहली बात तो ये है, नहीं बनाना चाहिए। केयर टेकर को फ्री हैंड होना चाहिए, मगर इस वक्त जो केयर टेकर है वो मुस्लिम लीग के बहुत से इम्पोर्टेंट लोग उसके अंदर हैं। यहाँ तक कि जो फिनांस सेक्रेटरी है वो बोसार साहब है, बड़े अच्छे आदमी है, बड़े डिसेंट आदमी है, वो चीफ सेक्रेटरी भी रहा है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहा है शहबाज शरीफ का। तो शिकायत तो अपनों से की जाती है, ये नवाज़ लीग वाले अपने हैं। हम ही इनको कहते थे कि मियाँ साहब को बुलाएं, ज़रूर बुलाएं,
है और वो आएगा तो सियासत का एक रुख अपना होगा। हमें खुशी है कि वो आ रहे हैं, हमें इस बात के लिए कि वो काफ़ी अर्से, हाँ ये बात ज़रूर थी कि जब वो नहीं आते थे और हुकूमत उस वक्त की तंज करती थी तो हम आपस में जब बैठते थे तो उनको कहते थे कि मियाँ साहब को आना चाहिए, नहीं आते हैं तो उसको कहें कि दूसरे मुल्कों में न जाए। उनसे एक नई बात पैदा होती है कि वो बीमार नहीं है, जबकि वो रेलवे में बीमार था। हकीकत ये थी। खुर्शीद शाह साहब, आपने बड़ी बात कह दी कि निगरान हुकूमत दरअसल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, चूँकि उनकी मर्ज़ी के या उनसे वाबस्ता लोग उसमें शामिल हैं। ये इस बात का गिला, इस बात की शिकायत ऑफिशियली भी पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से की है या ये जो बयानात हमारे सामने आ रहे हैं यही हैं बस? मेरे ख्याल में नहीं की है तो करनी चाहिए, लीडरशिप को करनी चाहिए। मैं भी कर सकता हूँ, मैं शिकायत ही कर रहा हूँ। मैं अपने भाई ख्वाजा आसिफ से शिकायत कर रहा हूँ कि देखें कितना अच्छा वक्त हमने गुजारा। एक ऐसे शख्स से हमने मिल के कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने उनसे जान छुड़ाई, मिल के जान छुड़ाई। और जब खुदा न खास्ता मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया था, जो अल्फाज जोश में आके बिलावल ने कहे थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तो हम आज भी उनको अपना दोस्त समझते हैं, यकीनन वो हमें अपना दोस्त समझेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड जो हो उससे हमें क्या हम जमात इस्लामी के साथ अलायंस करके हुकूमत बनाएंगे, क्या पीटीआई के साथ हुकूमत मिलकर बनाएंगे? हमारे लिए तो बेहतर से बेहतर जो हुकूमत बनाने का तरीका है तो हमारे दोस्त जो साबिका रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब, जो मौक़िफ़ आपका है और फिर कल गालियां दें, जो मौक़िफ़ आपका है या बिलावल भुट्टो साहब का है, वो मौक़िफ़ आसिफ अली जरदारी साहब का तो नहीं है, अभी तक सामने आया। मुझे पता नहीं है, उसका तो मौक़िफ़ हमसे भी ज़्यादा अच्छा है। वो लड़ना नहीं चाहते मुस्लिम लीग नून से, नवाज शरीफ के साथ वो लड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमें मिलके 5 साल के लिए, तो यही बात ख्वाजा साहब भी कहते थे, यही बात साद रफ़ीक भी कहते थे, यही बात अयाज सादिक भी कहते थे, यही बात परवेज़ रशीद भी कहते थे कि 5 साल हमें सब्र और तहम्मुल के साथ अगली इलेक्शन में बर्दाश्त करना चाहिए एक दूसरे को। अगर ये स्टोरी फिर शुरू हो गई 88 की और 93 तो खुर्शीद साहब फिर तो मौक़िफ़ अच्छा किसका है आपकी नज़र में, बिलावल भुट्टो साहब का या आसिफ जरदारी साहब का? देखिए, हमारा मौक़िफ़ तो ज़ाहिर है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे जाए, इलेक्शन लड़ें, जो भी जीत के आए वो अक्सरियत जिसकी हो वो हुकूमत बनाए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं खुर्शीद शाह साहब कि मुस्लिम लीग नून से आपको इतराज़ात हैं, उनसे शिकवे शिकायतें हैं, साल जो है एस्टेब्लिशमेंट से आपको कोई शिकायत नहीं है? देखो शिकायत उनसे हो ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी, मगर अपने जो होते हैं ना फूल मारते हैं तो वो थोड़ा लगता है। फ़र्क ये है, अपने, मैं अपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि इख्तियार जरदारी साहब को दिया हुआ है, उन्होंने हाथ बांध रखे हैं और अगर नहीं मिलती लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनसे कहेंगे फिर मेरे हाथ खोल दें। क्या मुराद है इससे? और फिर तो ये होगा ना, फिर तो हम 80s में चले गए, और मेरी रिक्वेस्ट है, ख्वाजा साहब मेरे बात ज़रूर आएंगे और बात करेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी पार्टी के अंदर उसकी बड़ी अच्छी पोजीशन है, ही इज़ ए रियल जेंटलमैन। और मैंने इनकी बातें, हम तो सुनते थे, मेरे ताल्लुक़ है इनके साथ, बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, मेरे साथ भी इनकी मोहब्बत है, मेरी इनके साथ मोहब्बत है। और मुझे तो बहुत से ताने दिए जाते हैं, वो भी बर्दाश्त करता हूँ, मगर वो ताने सच साबित ना हो। बस ये ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट है कि मुस्लिम लीग नून जो कुछ करने जा रही है, कि जो मुझे अपनी पार्टी के अंदर ताने दिए जा रहे हैं, तो वो सच साबित ना हो। बस उससे मुझे भी बचाए, अपने आप को बचाए। खुर्शीद शाह साहब, सब्र के साथ जी, अगर मुस्लिम लीग नून आप पीपल्स पार्टी की इन शिकायत इन एतराज़ात को खातिर में नहीं लाती, ये इख्तलाफात दूर नहीं होते, तो क्या होगा फिर देखें, फिर तो मजबूरी नाम शुक्रिया का, फिर तो यकीनन वो सब लोग
कामयाब हो जाएंगे, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत प्रॉपर ना आए। मगर उम्मीद है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें हम सब ने बुरे दिन देखे हैं, हम ऐसे दिन न देखें कि फिर वो बला हमारे गले में पड़ जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी के इस तर्ज अमल पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। देखिए, इंतखाबी मुहिम तो एक बात समझ लें आप भी और ख्वाजा साहब तो समझते हैं, जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होता है उसके दूसरे दिन अगली इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम शुरू कर देते हैं। ये बात आप समझ लें, इंतखाबी मुहिम तो 5 साल से चल रही है, हर पार्टी अपनी बात करती है और मुझे तो फ़ख्र है कि मेरी पार्टी ने जो भी कमिटमेंट किया आज तक उसको 100% फुलफिल किया है। 100%। अगर कोई बहस करना चाहता है तो मेरे साथ आपके टीवी शो पे बैठे बहस करें। 100% जो कमिटमेंट थी वो पूरी की है हम लोगों ने। हमने इमरान की तरह ये नहीं कहा कि 50 लाख घर बनाएंगे और 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे और 200 बिलियन आएंगे, मुंह पे मारेंगे, फलाना कर देंगे, 3 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर हम पाकिस्तान को सरसब्ज आबाद बना देंगे, बिलियन ट्रीज प्रोग्राम ले आएंगे, मगर खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो खुर्शीद साहब, जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही पीपल्स पार्टी को, उसके नतीजे में क्या नाइंसाफ़ी की जा रही है, क्या हो रहा है उस नतीजे में पीपल्स पार्टी के साथ? आप क्यों इस चीज़ पे दबाव डाल रहे हैं कि लेवल फील्ड मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? जरदारी साहब मौजूद हैं, वो बात करेंगे। इस वक्त जो शिकायत है समझ में आती होगी ख्वाजा खुर्शीद साहब, हमने नहीं कहा, ये तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है। शिकायत इसलिए है, सुनते ले शिकायत क्यों है कि सिंध में जो स्कीमें अप्रूव स्कीमें हैं डेवलपमेंट की वो नहीं हो रही, और जो 25 करोड़ का कमिटमेंट थी दी हुई वो अभी तक नहीं आ रहे। पहले वाले आ गए, बाकी नहीं आए। सिंध में डेवलपमेंट नहीं हो रही, पंजाब में धड़ाधड़ काम चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में धड़ाधड़ काम चल रहा है। चलो खैबर पख्तूनख्वा तो मैं इसमें नहीं लाऊंगा, पंजाब में बिल्कुल कोई रुकावट नहीं और हमारे यहाँ बंद है। हमारे यहाँ जितनी देखें मुझे शिकायत है, तभी मैं सियासतदान हूँ और पाकिस्तानी हूँ, इसलिए मेरा मुखालिफ वो है जो पाकिस्तान का मुखालिफ है। हम अपने मुखालिफ को ख़ुद रास्ता देते हैं बोलने का, और यहाँ बड़ी बातें हो रही हैं ख्वाजा साहब, यहाँ पे बड़ी बातें हो रही हैं, आप भी सुन रहे हैं, ज़रूर सुनते होंगे मेरी बात। यहाँ पे आपने IG सिंध निकाला, यहाँ पे IG कश्मीर निकाला, IG बलूचिस्तान निकाला, कहीं उसको सेटल किया। चीफ सेक्रेटरी कश्मीर निकाला, चीफ सेक्रेटरी सिंध निकाला, कहीं उनको पोजीशन दी। पंजाब से में लगा देते, खैबर पख्तूनख्वा में लगा देते, सारे ऑफिसर आपने निकाल दिए, पंजाब में कुछ नहीं हुआ। फिर इसको आप क्या कहते हैं? तो खुर्शीद साहब, मामला जो है शिकायत के वो सिंध की हद तक है, वो मुस्लिम लीग। देखें मेरी बात सुनने, कंप्लीट कर दूं। इस्टेब्लिशमेंट का जो मिनिस्टर है वो अहद चीमा है। हु इज़ अहद चीमा? किससे बिलोंग करते हैं वो? आप बताएं। आपकी शिकायत सिंध की हद तक है? नहीं, मेरी शिकायत तो पाकिस्तान की हद तक है, मगर एक मिसाल मैंने आपको दी कि क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सिंध है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी साहिवाल नहीं है, तो मैं तो अपने सिंध के लोगों के लिए लड़ूंगा ना। यही तो जमहूरियत है, यही तो पार्लियामेंट है। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात क्यों करते हैं हम? सुपरमेसी तब होगी जब लेवल फील्ड जो है वो बराबर होगी। तो खुर्शीद साहब, जो तकर्री और तबादलों के मामला है उसमें तो इलेक्शन कमीशन की भी नज़र है। खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग वाबस्तगी रखते थे सियासी जमातों से, उनकी काबीना में शमूलियत को ख़त्म किया गया। नज़र ही नहीं आता, उनके जो ऐनक है उनको पंजाब नज़र नहीं आता, सिंध में बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है। बड़ी अच्छी बात है जी, अगर आप ये कहते हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल तब शुरू होता है प्रॉपर जब वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे, उस दिन से उनका काम शुरू होगा, उससे पहले नहीं। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ
वो आपको भी समझना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का रोल इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के बाद होता है और इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन देती है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। अभी हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से। ख्वाजा साहब शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्शीद शाह साहब से बात हो रही थी, उन्होंने आपका जिक्र भी किया और काफ़ी तारीफ़ भी की आपकी, जो गिले शिकवे हैं उस हवाले से। बात असल में हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की। उन्होंने तो काफ़ी सख्त बातें कर दी, हमने बिलावल भुट्टो साहब के बयानात उनके सामने रखे थे। आपके इल्म में है पीपल्स पार्टी जो शिकवे शिकायत कर रही है मुस्लिम लीग नून से, बार बार कहा जा रहा था बगैर नाम लिए, अब नाम लेके कह दिया गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून की वजह से नहीं मिल रही है पीपल्स पार्टी को। बहुत शुक्रिया जुनेद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद, हमने जो 14-15 महीने गुजारे हैं एक कोलिशन हुकूमत में, मेरा ख्याल है वो बड़ी बाहमी इज्जत और आबरू के साथ गुजरे हैं और ये पॉसिबल नहीं था कतई तौर पे कि 14 महीने छोड़ के 14 दिन भी हम अगर सरवाइव कर पाते अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और पार्टियों में जो है एक खैसकाली का और एक बरादरी का जो है वो ताल्लुक ना होता। अब क्योंकि इलेक्शंस आ गए हैं तो इलेक्शंस में डेफिनेटली हमने कहीं पे हो सकता है, मेरी तो ख्वाहिश है कि मिलके इलेक्शन लड़ लें। जो 14 महीने का अगर तजर्बा हमारा कामयाब हुआ है, आइंदा भी कामयाब हो सकता है, लंबा तजर्बा भी कामयाब हो सकता है। 2008 में भी हमारी कोलिशन रही थी, वो अदलिया बहाली तहरीक की वजह से सरवाइव ना कर सकी। हम चाहते थे अदलिया बहाल हो, पीपल्स पार्टी रिलेक्टेड थी वो हमारा। उसके बाद हम अपोजिशन में भी एक दूसरे के रहे, लेकिन 2013-14 में फिर बड़ी कोऑपरेशन रही पार्टीज के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि जुनेद, एक तो ये इलेक्शंस हैं, वो तो जहाँ पे उनकी शिकायत है उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह वो हुकूमत से अलहदा हुए हैं, हम भी उस तरह हुकूमत से अलहदा हुए हैं। हमारा इस वक्त हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं है। बाज़ ब्यूरोक्रेट्स जरूर हैं हुकूमत में जो माजी में हमारे साथ रहे हुए हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो ख्वाजा साहब मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ यहाँ पर। उन्होंने ताल्लुक बताया है कैसे है। बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, एक जमात को सब पता है, हमें नहीं पता, पहले इशारा हो रहा था, अब मुस्लिम लीग नून का नाम लिया गया। उन्होंने कहा जरदारी साहब ने हाथ बांध रखे हैं, उनसे कहूँगा कि हाथ खोल दें फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। लेकिन खुर्शीद शाह साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं निगरान हुकूमत नहीं मुल्क में, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस मुस्लिम लीग नून के हैं। आहद चीमा का ताल्लुक किससे है? फवाद हसन फवाद का ताल्लुक किससे है? इलेक्शन कमीशन को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। पंजाब में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, तकरीरें तबादले की जा रहे हैं, उसका सारा जो सख्ती है वो सिंध पर है। तरक्याती फंड्स यहाँ जारी नहीं किए जा रहे। ये सब इल्ज़ामात उन्होंने अभी प्रोग्राम में सामने लेकर आए हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। ये जो उनका जो एतराज़ है पंजाब के मुतल्लिक़, जो ये बातें सुनाई बातें होती हैं या पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है, इसमें बाज़ औक़ात हकीकत जो है वो पूरी नहीं होती या बिल्कुल नहीं होती, तो कंप्लीट तो हकीकत कभी भी नहीं होती। तो मैं सिंध के मुतालिक भी यही कहा जा रहा है कि वहाँ भी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से पूछे बगैर जो है कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रही जो है, और वहाँ भी कुछ लोगों के महकमे तब्दील हुए हैं, कुछ लोगों को कई पावर्स कर्टेल की गई हैं या किसी पर काटे गए हैं। तो वो भी पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पे जो कुछ हुआ है, ये मैं मीडिया की रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, मुझे ज़ाती तौर पे इसका कोई इल्म नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि what they are saying about Punjab, the same can be said about Sindh also. So let's not get into this pre-election जो एक वार्म अप साहब, आपको आपकी जमात को कोई एतराज़ नहीं है इस वक्त निगरान हुकूमत से? विफाक में बिल्कुल असूल के मुताबिक हो रहा है सब कुछ, मुस्लिम लीग नून मुतमईन है? देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो मौजूदा हमारे निगरान वज़ीर आज़म है, उनका मुस्लिम लीग नून से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। वज़रा जो है उनका भी किसी वज़ीर का कोई ताल्लुक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने 30 या 35 साल के कैरियर के अंदर
बहुत से हुक्मरान को जो है वो भुगताते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो उनके साथ रिश्ता जोड़ना मैं समझता हूँ कि थोड़ी ज्यादती है, नाइंसाफी है। उनको ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए इस तरह खाम खा फवाद हसन फवाद का या आर चीमा साहब का या इमदाद बुसाल साहब का। इमदाद बुसाल साहब जो थे वो पीटीआई के वक्त भी ब्यूरोक्रेट थे, अच्छी पोजीशंस पे थे उस वक्त भी। उससे पहले फवाद हसन फवाद साहब ने पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी मुलाजमत में तो बहुत से सियासी दौर आए और चले गए, तो इसलिए उनको नथी करना जो है, वी कैन परहैप्स से द सेम थिंग अबाउट सम पीपल इन सिंध आल्सो, लेकिन हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक नेचुरल सी बात है, ये एक रूटीन की बात है। इसको इश्यू बनाना जो है वो मैं समझता हूँ कि कम से कम मेरी दानिश में जो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको इश्यू बनाया जाए। पर रह गया कि जी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड का आपने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी फील्ड तैयार ही नहीं हुई, तो लेवल किस तरह होगा? ये तो अभी तो इलेक्शन वगैरह अनाउंस होंगे, कैंपेन स्टार्ट होगी, तो किसी का शिकायत का जवाब होना या ना होना तब पैदा होगा। अभी तो फिलहाल मेरा ख्याल है कि एवरीथिंग इज इन ए फ्लक्स। ठीक है, तो साहब वो खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब का तो मौक़िफ़ उनकी नज़र में सबसे ही अच्छा है, चूँकि वो लड़ाई करना ही नहीं चाहते मुस्लिम लीग नून से, इसीलिए वो सिर्फ शिकवा और शिकायत कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का आसिफ अली जरदारी से या पीपल्स पार्टी की क़यादत में कोई रब्ता हुआ है किसी किस्म का अभी तक? आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश का हमें बिल्कुल एहतराम है और हमारी भी वही ख्वाहिश है जो आसिफ जरदारी साहब किया है कि सुलह सफाई के साथ जो है। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ जुनैद, हमारी सियासत के अंदर जो है 90 की दहाई में तलखी थी। हमने बीबी अल्लाह उनको जन्नत दे शहीद ने मियां नवाज शरीफ के साथ मिलके मिसाक जमहूरियत तय किया और उसके बाद बड़ी हद तक जो है तलखी हमारी सियासत में कम हो गई। लेकिन 2013 के बाद जब पीटीआई मंजरे आम पे आई और उनको स्पॉन्सर किया गया, फिर उनकी 4 साल हुकूमत रही, उन्होंने इतनी तलखी हमारे माहौल में पैदा की है कि 75 साल में इतनी तलखी कभी भी नहीं आई। और ये तलखी जो है ज़हर कातिल होगा हमारी सियासत के लिए और हमारी पॉलिटी के लिए। इसलिए मेरी ख्वाहिश है और मेरी दस्तबदस्ता ख्वाहिश है, आई बिसीच एवरीबॉडी, सारे जो प्लेयर्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर, इस तलखी को कम करें। ये तलखी हमें ले बैठेगी, ये जहर जो भरा हुआ है पिछले 4-5 साल का, और उसमें जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है, वो बिल्कुल इस सारी वारदात जो 4 साल में जो है वो जो है एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की जो है वो बिल्कुल उनके साथ शामिल थी और उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। हमने 1.25 साल हुकूमत की है, हमसे हालात संभले नहीं है जितने संभलने चाहिए, फिर भी हमने कोशिश की है, सिंसेरिटी के साथ कोशिश किया है। कुछ जो है हम सब ने अबूर किए हैं। IMF का अगर बेल आउट ना होता तो खुदा न खास्ता जो है बिल्कुल सामने था हमारा जो है वो तबाही जो है माशी तबाही जो है सामने थी, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए और ज्यादा सियासतदानों के ऊपर ये फर्ज आयद होता है कि वो इस तलखी को दूर करें, खुसूसन जो सियासतदान 14 महीने इकट्ठे रहे हैं। खान साहब, अब तो हम इस वक्त जिस हालात में मौजूद हैं, आपने ट्वीट भी किया है, अब सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया कि आप उमर अता बंदयाल का आपने जिक्र किया, वो चले गए, फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी अब नहीं है, तो उसके बाद अब बेहतरी आएगी। तो खान साहब कब बेहतरी आएगी? चूँकि अगर आप 2022 की तारीख का जिक्र कर रहे हैं तो उस वक्त से लेके अब तक तो बेहतरी नहीं आ सकी। खालिद साहब, 180 का डॉलर 200 को हुआ, 250 को हुआ, 300 का हो गया, पेट्रोल 332 का है, बिजली गैस के नर्ख के हालात आपके सामने हैं। तो आप कहते हैं तबाही से बचाया, जब आवाम से पूछे तो वो तो कहते हैं हम तबाह हो चुके पहले। क्योंकि एक चीज जो है वो किसी डलवान से लुढ़क रही हो, उसको रोकना खासा मुश्किल होता है। तो ये किसी ने डलवान से, किसी ने ऊंचाई से जो धक्का दिया हुआ था 4 साल का, उसको हमने रोकने की कोशिश की है। आप सही कह रहे हैं, उसमें हम उसको रोक नहीं सके। वो अगर 200 पे या 210 पे या 215 पे छोड़ के गए, हमसे वो 300 से ज्यादा क्रॉस हो गया डॉलर जो है। इसी तरह बिजली का या गैस का जो रेट है IMF के साथ वो कमिट करके गए हुए थे, हमने कमिटमेंट नहीं की थी। चीजें ऑन रिकॉर्ड है और
वीडियो आप देख लें, मैं आपको अभी भेज देता हूं, जिसके अंदर इमरान खान ने खुद कहा कि यहाँ पे महंगाई होगी, IMF ये कर रहा है, IMF ये कर रहा है, सारे हालात का नक्शा उन्होंने खुद खींचा हुआ था, अपने दौरे हुकूमत में खींचा हुआ था। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि थोड़ी ज्यादती है कि इसका सारा मलबा जो है वो आप कोलिशन गवर्नमेंट पे भी ना डालें और सिर्फ PMLN के ऊपर डालें। मेरा ख्याल है कि हुक्मरानी में जब हिस्सेदारी होती है तो उसकी जिम्मेदारियां भी कबूल करनी चाहिए, चाहे वो अच्छी हों चाहे वो बुरी हों। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर से इसी सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इसी सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान जारी इख्तलाफात के हवाले से ही हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब से। मीर साहब, क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के आपस में इख्तलाफात हैं या फिर किसी और से इख्तलाफ है जो इस सूरत में सामने आ रहे हैं हमारे? बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, आपने बड़े सादा अंदाज में बहुत ही खूबसूरत लेकिन चुभता हुआ सवाल किया है और इसका जवाब जो है वो बहुत सीधा साधा जवाब है कि बिलावल साहब नाम तो मुस्लिम लीग नून का ले रहे हैं लेकिन सुना किसी और को रहे हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं ना देनी, वो तो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है या फिर किसी और ने देनी है, जिससे कि असल में इस वक्त बिलावल साहब का फड्डा चल रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे हैं और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बरखुरदार हैं, तो उन्हें इस मौजूदा सूरत हाल में कोई बात थोड़ी सी क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि कम अज़ कम मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून उनको कैसे देगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है ठीक है, इस निगरान हुकूमत में कुछ लोगों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब रहे हैं, लेकिन इस निगरान हुकूमत का कंट्रोल तो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है, कंट्रोल तो किसी और के पास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल भी मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है, किसी और के पास है। तो बिलावल साहब जो हैं वो अगर ये समझते हैं कि मेरे जैसा जो आम पाकिस्तानी है वो इस बात को हज़म कर जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून ने देनी है, तो ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तानी अवाम बड़े समझदार हैं, तो अवाम को बेवकूफ़ समझना जो है ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हामिद मीर साहब, जो पीपल्स पार्टी के बयानात हैं पिछले कुछ हफ्तों में, ऐसा महसूस होता है कि कुछ कहना भी चाह रहे हैं और कह भी नहीं पा रहे, एक खामोशी सी महसूस होती है। ये क्या गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी है? एक दिन तो लोग हैरान रह गए कि जरदारी साहब का बयान कुछ और था, बिलावल साहब का बयान उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था, और फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो पार्टी के मामलात में उनके फ़ैसलों के पाबंद नहीं है, सिर्फ घर के मामलात में उनके फ़ैसलों के पाबंद हैं। असल में कोई मुख्तलिफ है उनके ख्यालात या फिर सिर्फ पब्लिक के सामने ऐसा है? देखिए, ये मुख्तलिफ पार्टियों में ये सूरत हाल रहती है। आपको याद होगा कि ये गुड कॉप और बैड कॉप वाली जो बात है, ये जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी ये बात होती थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिका पे खुल के तनकीद करते थे और शाह महमूद कुरैशी साहब को दरमियानी रास्ता निकालते थे, तो कहा जाता था गुड कॉप बैड कॉप। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब की एक पॉलिसी है और शहबाज शरीफ साहब की दूसरी पॉलिसी है, गुड कॉप बैड कॉप। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी अब ये कहा जा रहा है कि बिलावल साहब एक बात करते हैं, जरदारी साहब दूसरी बात करते हैं, गुड कॉप बैड कॉप। तो ये पाकिस्तान की सियासत का एक हिस्सा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो बिलावल साहब जिस टोन में गुफ्तगू कर रहे हैं और जो बहुत सी वजूहात जिनका मुझे तो पता है लेकिन वो उन वजूहात को सामने नहीं ला रहे, वो बड़ी उनके ख्याल में बड़ी जेन्युइन वजूहात हैं और उनकी नाराज़गी असल में मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है। उनकी नाराज़गी उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने कुछ इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी की बजाय मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के लिए कह दिया, और उसमें कुछ इलेक्टेबल्स ऐसे भी थे जो पहले पीपल्स पार्टी के साथ वादा कर चुके थे, उनको कमिटमेंट दे चुके थे कि जी हम पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन बाद में उनसे ये कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी में नहीं जाएंगे, आप मुस्लिम लीग नून में जाएंगे। तो ये एक सीधा साधा सा एक सियासी फड्डा है जिसमें बिलावल साहब खुल के किसी का नाम नहीं ले रहे और मुस्लिम लीग नून को कोस रहे हैं
लेकिन जो बड़ा लीडर होता है वो इस तरह की बात नहीं करता, वो थोड़ा रिस्क लेके सीधी बात करता है। और अगर आप मौजूदा हालात में भी सीधी बात नहीं कर सकते तो फिर कब करेंगे? अहमद मीर साहब, बिलावल भुट्टो का ये कहना कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो जरदारी साहब से कहूँगा मेरे बंदे हाथ खोल दें, इससे क्या मुराद है और फिर क्या होगा इसके नतीजे में? देखिए जरदारी साहब ने तो उनके हाथ नहीं बांधे हुए, उनके हाथ तो शायद उनकी सियासी मजबूरियों ने बांधे हुए हैं, लेकिन यकीनन बिलावल साहब जो है वो एक नौजवान लीडर हैं और ये उनका राइट है अपने वालिद साहब को ये कहना, बिल्कुल उनका राइट है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हूँ, आपने मुझे मुस्लिम लीग काफ का या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का चेयरमैन क्यों बना दिया है? तो अब पीपल्स पार्टी जिसकी तारीख जो है वो कुर्बानियों से भरी हुई है और बहुत जदोजहद की है इस पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल कराने के लिए, तो ये पार्टी जो है वो अगर आज इस हाल को पहुंच गई है कि इस पार्टी के साथ कुछ लोग जो हैं वो वादा करते हैं कि जी हाँ हम आपकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं और फिर उनको कहीं से हुक्म आता है कि आपने इस पार्टी में नहीं जाना, आपने मुस्लिम लीग नून में चले जाना है, तो इसका मतलब है पावर स्ट्रगल चल रही है। ये कोई नज़रियाती सियासत तो नहीं हो रही पाकिस्तान में ना। ये जिस तरीके से 2018 में बहुत से लोगों को घेर घेर के तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया था, उसी तरह बहुत से लोगों को घेर घेर के अब मुस्लिम लीग नून में और दूसरी पार्टियों में शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें बिलावल साहब की लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जो लोग मेरी तरफ आ रहे थे उनको क्यों छीन लिया मेरे से। तो इसलिए अब शायद वो ये कह रहे हैं कि आप हमें खुल के बोलने दें, अपने वालिद साहब को वो ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे खुल के बोलने दें, वरना फिर मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग काफ बन चुकी है। और मेरा ख्याल है कि अगर उनको अगर वालिद साहब ने उनकी बात ना सुनी तो शायद वो यकीनन कोई सख्त बात कर सकते हैं आने वाले दिनों में। मीर साहब, जो आपने हालात का भी जिक्र किया, इन हालात में आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे जैसे उन्होंने ऐलान कर रखा है, और फिर उनकी जमात के रहनुमाओं की तरफ से ये कहना कि पहले इशारा साबिक आर्मी चीफ की तरफ करना कि वो जा चुके हैं, फिर उमर अता बंदयाल की तरफ इशारा करना कि अब वो भी जा चुके हैं, तो हालात में बेहतरी आएगी, और नवाज शरीफ का बयान कि मिट्टी पाव से काम अब नहीं चलेगा, क्या करना चाहेगी मुस्लिम लीग नून? क्या देखें, नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है वो उनको करना चाहिए। एक तो उनको 21 अक्टूबर का ऐलान कर दिया कि मैं 21 अक्टूबर को आऊँगा, तो उनको पाकिस्तान वापस आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पहले भी उन्होंने जो 2013 के इलेक्शन में ये वादा किया था कि मैं परवेज़ मुशर्रफ का एहतसाब करूँगा, और उन्होंने उसका एहतसाब करने की कोशिश की, लेकिन फिर जब वो वज़ीर आज़म बने तो कुछ अरसे के बाद उन्हीं की हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। इस गलती की वजह से उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें बंद नहीं हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने कभी जनरल बाजवा की मुखालफत की, कभी उनको एक्सटेंशन देने की हमायत की, फिर मुखालफत की, फिर उसके बारे में खामोश हो गए। अब अगर वो दोबारा ये बात कर रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को केफर किरदार तक पहुँचाएँगे, तो जुनेद साहब, ये फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो लिखा गया फ़ैसला है, ये नवाज शरीफ साहब का जो बयान है ये उस फैसले के ऐन मुताबिक है। मैं इसकी तशरीह इस तरह करता हूँ कि जिन फ़ौजी अफसरान ने सियासत में बराह रास्त मुदाखलत की, अपने हल्फ से गद्दारी की, उनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन आप पहले परवेज़ मुशर्रफ का एहतसाब नहीं कर सके और आपने उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। हुकूमत आपकी बाद में ख़त्म हुई। जब आप उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे रहे थे तो उस ज़माने में उनके साथ हमारी ये बहस होती थी। उनके हुकूमत के वज़ीर कहते थे अगर हमने मुशर्रफ को बाहर जाने दिया हमारी हुकूमत सर्वाइव कर जाएगी, साजिशें बंद हो जाएंगी। लेकिन ये हुआ कि जब मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए, उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें बढ़ गई और फिर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। अब अगर वो दोबारा ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा और मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि दोबारा मेरी पार्टी की हुकूमत बनेगी, और साथ में वो कह रहे हैं कि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब भी करेंगे, तो उनको ये करना चाहिए। लेकिन इस बात की क्या ज़मानत है कि आपने पहले जनरल बाजवा पे तनकीद की, फिर उसको एक्सटेंशन दी, फिर उस पर तनकीद की, फिर उसके बारे में खामोश हो गए। तो पाकिस्तान वापस आने के बाद अगर आपको दोबारा पाकिस्तानी अवाम जो है वो मेजॉरिटी देते हैं, इस बात की क्या ज़मानत है कि आप वाकई सियासत में मुदाखलत करने वाले इन जर्नलों का एहतसाब करेंगे? तो अगर आप ये लिख के देने के लिए तैयार हैं कि मेरी हुकूमत बनेगी, तो बराह करम ये भी लिख के दीजिए कि अगर आप चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए
तो आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब करेंगे, तब हम आप पे यकीन करेंगे। अदरवाइज़ कम से कम मैं तो आप पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। भारत इस वक्त एक संगीन इल्ज़ाम की ज़द में है और दुनिया भर में हेडलाइंस लग रही हैं। भारत और कनाडा के सिफारती ताल्लुकात में शदीद कशीदगी आ गई है। कैनेडियन हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि 3 माह पहले कनाडा में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारतीय हुकूमत का हाथ है। कनाडा के अंदर एक कैनेडियन शहरी का कत्ल करके भारत ने कनाडा की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। अब ये एक संगीन इल्ज़ाम है जिसके भारत के खारजा ताल्लुकात पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल गुज़श्ता 24 घंटे से दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती कशीदगी में शिद्दत आ गई है। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद दोनों ममालिक ने सिफारतकारों को मुल्क बदर करने के अहकाम जारी किए। पहले कैनेडियन हुकूमत ने एक भारतीय सिफारती एहलकार को मुल्क बदर किया, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह थे। मगर भारत ने कैनेडियन हुकूमत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और जवाबन भारत में तैनात एक कैनेडियन सिफारती एहलकार को 5 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। जिस सिख रहनुमा के कत्ल की वजह से भारत और कनाडा आमने सामने हैं, वो भारत में सिखों के अलग वतन के लिए चलाई जाने वाली तहरीक खालिस्तान के हामी थे। 45 साल हरदीप सिंह कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक अहम सिख रहनुमा के तौर पर जाने जाते थे और उन्होंने अवामी सतह पर खालिस्तान रियासत के लिए तहरीक भी चलाई थी। इसी वजह से भारतीय हुकूमत ने 3 साल पहले उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया था और उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। फिर रवां साल 18 जून को 2 नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने कनाडा के शहर वैनकूवर से कुछ दूर एक कस्बे के गुरुद्वारे की कार पार्किंग में उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस कत्ल को कनाडा की सिख बिरादरी ने सियासी कत्ल करार दिया। भारतीय हुकूमत पर इल्जामात लगाए। पहले कनाडा के कई शहरों में एहतजाज और मुजाहरे हुए। बाद आज़ा मुजाहरों का सिलसिला दूसरी ममालिक तक फैल गया। यूरोप के कई बड़े शहरों में मुजाहरे हुए। पहले तो कैनेडियन हुकूमत इसे टारगेट किलिंग करार देती रही, मगर कल अचानक कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने से मुतालिक कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की तहकीकात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के इस बयान के बाद कनाडा ने एक भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया, जिसके बारे में BBC उर्दू ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का हवाला देकर लिखा है कि मुल्क बदर किए गए भारतीय सिफारतकार का नाम पवन कुमार है, जो कनाडा में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह है। इसके अलावा कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एक गैर मुल्की हुकूमत के नुमाइंदे के कैनेडियन शहरी के कनाडा की सरजमीन पर कत्ल में मुलविस होने के इल्ज़ामात न सिर्फ परेशान कुन है बल्कि मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। अगर ये दुरुस्त साबित हुए तो ये कनाडा की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। हम किसी भी तरह की बैरूनी मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सच का पता लगाएंगे और हर वक्त कैनेडियन शहरियों और इनकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और मैंने ये बातें अपने भारतीय हम मनसब को भी बता दी हैं और उनसे कहा है कि हम इस मामले की तह तक पहुँचने के लिए भारत से मुकम्मल ताउन की तवक्को करते हैं। ताहम इस वक्त हम भारत के आला सिफारती एहलकार को मुल्क बदर कर रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत के इल्ज़ामात को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि कैनेडियन सिफारतकार को 5 दिन में मुल्क बदर करने का हुक्म भी दे दिया। इस हवाले से कैनेडियन हाई कमिश्नर कैमरॉन मैकी को तलब किया गया था और उन्हें इस फैसले से आगाह किया गया था। अब गुज़श्ता 24 घंटों से दोनों ममालिक में कशीदगी बरकरार है। पूरी दुनिया इस पर नज़र रखे हुए है। खुद कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी सदर, फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी इस हवाले से बात की है। इस पर अमरीका और बरतानिया का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान ने कहा है कि सिख रहनुमा के कत्ल से मुतालिक कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात पर तशवीश है। ज़रूरी है कि कनाडा की तहकीकात आगे बढ़े। इसके अलावा बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान का कहना था कि भारत पर संगीन इल्ज़ामात पर कनाडा के साथ करीबी राब्ते में है। मामले पर कैनेडियन हुकाम की तहकीकात जारी हैं। इस वक्त मज़ीद तबसरा नामुनासिब होगा। कनाडा में 7,70,000 से ज़्यादा सिख रहते हैं, जो कि भारतीय सूबे पंजाब से बाहर सिखों की सबसे बड़ी आबादी है। भारतीय हुकूमत का मुसलसल ये दावा है कि कनाडा में खालिस्तान तहरीक सरगर्म है, मगर कैनेडियन हुकूमत उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। इस मामले में पहले भी भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी रही है और ये तनाज़ा गुज़श्ता दिनों भारत में होने वाले G20 इजलास के दौरान भी खबरों में रहा। अब कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हरदीप सिंह निजार के कत्ल से मुताल्लिक़ कैनेडियन पार्लियामेंट में दिए गए बयान के बाद दोनों ममालिक खुलकर आमने सामने आ गए हैं और तनाज़ा मज़ीद संगीन होता जा रहा है। ये बात इस लिहाज से भी अहम है कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के दावे के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी को उसके ख़यालात और वाबस्तगी की बुनियाद पर निशाना बनाया है, जिसे कैनेडियन हुकूमत अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी समझती है। जस्टिन ट्रूडो ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे, सिख रहनुमा के कत्ल पर जवाब चाहते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए।